मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर चर्चा करने के लिए। ये विरोध प्रदर्शन चूंकि सरकार के विरुद्ध हैं, ऐसी स्थिति में भारत में बैठे लोग इस विचार में हैं कि भाई पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में अगर विरोध हो रहा है तो वो भारत के लिए फायदे का ही होगा। तो आज के सेशन में समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कुछ दिनों पहले राजनाथ सिंह जी, भारत के रक्षा मंत्री जी का एक बयान आया था और उस बयान में यह कहा था कि एक दिन पीओके खुद ही कहेगा कि मैं भारत हूं। ऐसे में आज की चर्चा इस विषय पर कि क्या वाकई में पीओके के अंदर ऐसे हालात बन रहे हैं कि वो आने वाले समय में खुद से ये कहने लगेगा कि वो भारत है, या फिर भारत जो क्लेम करता है कि हमने पूरा पूरा ये जो क्षेत्र है जिसको जो कि नक्शे में तो बना रखा है लेकिन कंट्रोल में जो कि पाकिस्तान के अंडर है, उसे हम खुद कभी मेहनत से लेंगे। सारी बातें इस प्रश्न के साथ ही आगे बढ़ते हुए कि पीओके की वर्तमान स्थिति जो है उसी की आज चर्चा होनी है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में खुलकर रखें। गुजारिश बस यही रहेगी कि आप जितना संभव हो अपने साथियों के साथ इस सेशन को साझा करें। इतनी एनर्जी आपके साथ खर्च करते हैं, उसके रिवार्ड में ना तो कोई लाइक मिलता है, ना शेयर मिलता है, ना सब्सक्राइब मिलता है। मोटिवेशन अगर किल कर दोगे बॉस, तो फिर यार इतनी मेहनत करने का मन नहीं करेगा। मर्जी आपकी है। चलिए, असल में हमारे देश में अगर कोई भी भारत का मैप बिना पीओके को दिखाए लगा दे तो ना केवल दर्शक नाराज हो जाते हैं बल्कि सरकार भी नाराज हो जाती है। कई बार तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं। लेकिन अगर आप वास्तविकता जानें तो भारत के पास जो एक लाइन ऑफ कंट्रोल है जहां पर हमने अपनी सेना को रोका हुआ है, उससे पार का जो हिस्सा है, फिर चाहे उत्तर में हो चाहे पश्चिम में हो, वो पाकिस्तान के कब्जे में है। एक क्षेत्र गिलगिट बाल्टिस्तान के नाम से और एक आजाद कश्मीर के नाम से। जम्मू कश्मीर जो भारत सरकार अपने मैप में दिखाती है, उसके अतिरिक्त जो हिस्सा है वो पाकिस्तान के अभी भी कब्जे में है और उस कब्जे वाले हिस्से में लोग खड़े होकर के सरकार और सेना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ न्यूज निकल कर आती है कि वे आजादी की मांग कर रहे हैं। आजादी की मांग को आज के सेशन में समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि तस्वीरें बड़े उग्र प्रदर्शनों की हैं, लोगों के मरने की खबर है। चर्चाएं हैं कि यहां पर लोगों में सरकार के विरोध में काफी ज्यादा गुस्सा, सेना के खिलाफ काफी ज्यादा बहस, इसी कारण से पूरी तरह से ये सुर्खियों में है कि 2 लोगों के मारे जाने की और 22 लोगों के घायल होने की सुर्खी। मेरे प्यारे साथियों, अगर मैप को हम एक बार के लिए देखें तो भारत के साथ जो मैप साझा होता है, मतलब हम लोग जो मैप देख रहे होते हैं उसमें पूरा पूरा जम्मू कश्मीर भारत के मैप में दिखाया जाता है। लेकिन जो वास्तविक स्थिति है वो कुछ इस तरह से है कि जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा भारत के साथ में है, उसके अतिरिक्त जो बचा हुआ हिस्सा है वो कुछ इस तरह से एक बहुत बड़ा हिस्सा, यानी कि जम्मू कश्मीर का एक मेजर हिस्सा पाकिस्तान ने अवैध रूप से अपने कब्जे में लिया हुआ है। इसका एक इतिहास है, अक्सर आप और हम उसकी कई बार चर्चा कर चुके हैं, फिर से एक बार कर लेंगे कि ये वाला जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है 1947 का वो समय जब भारत आजाद हुआ और उसके बाद में पाकिस्तान ने इस हिस्से पर जबरन कब्जा कर लिया, क्योंकि कश्मीर का विलय किस देश के साथ होगा ये अपने आप में हरि सिंह के लिए एक विषय बना हुआ था, राजा हरि सिंह के लिए। और उस समय की जो परिस्थितियां रही, उस समय पाकिस्तानी सेना ने कबीलों के साथ मिलकर या कबीलों के भेष में इस क्षेत्र में एंट्री कर ली थी और इस क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लिया था। तब से ये क्षेत्र कब्जे में है और अभी स्थिति जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के माध्यम से, एलओसी के माध्यम से दोनों देशों के बीच में बटी हुई है। इसमें से एक हिस्सा जो पाकिस्तान के पास था, पाकिस्तान ने सक्सगाम वैली के नाम से उसे 1963 में चीन को गिफ्ट कर दिया, ताकि भविष्य में चाइना भी इसकी पार्टी बन जाए। कल को अगर भारत इस क्षेत्र को लेने आए तो इस क्षेत्र के चलते भारत चीन से उलझने के डर के चलते कि भाई एक साथ 2 देशों से उलझना पड़ेगा, इसलिए पाकिस्तान ने यह दाव चल करके खुद को सुरक्षित करने की एक तरह से इंश्योरेंस करा रखी है। खैर, अब इसी क्षेत्र में एक जगह है जिसका नाम है मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद असल में आतंकियों का बेस कैंप माना जाता है। भारत में जो मुंबई के अंदर आतंकी हमले हुए थे, वो यहीं पर ट्रेनिंग प्राप्त किए हुए आतंकी थे जो भारत के अंदर हमला करने आए थे। जितने भी लश्कर ए तैयबा या फिर जो भी भारत के अंदर आतंकी हमले करने के आतंकी समूह हैं, वो सबका हेड ब्रांच मुजफ्फराबाद ही माना जाता है। ये यहीं से सब लोग ऑपरेट होते हैं। इसी जगह पर फिलहाल बड़ी संख्या में लोग बाहर निकल करके अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में सोमवार 29 सितंबर से प्रदर्शन में उतरे हुए हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर हैं, दिन और रात में प्रदर्शन चल रहे हैं, मैसिव प्रोटेस्ट हैं और ये अपने हकों की मांग कर रहे हैं।
तस्वीरों में कम से कम आप ये देख करके तो पता लगा सकते हैं कि भीड़ एकत्रित होकर के कुछ तो डिमांड कर रही है। क्या डिमांड कर रही है वो मैं आपको बताऊंगा। इनकी 38 सूत्रीय मांगे हैं। उसमें ये मांग नहीं है कि हम भारत में मिलना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर ये कहीं से भी सुन ले रहे हैं, फिलहाल मुझे वो दिखाई नहीं दिया है। इनकी अपनी मांगे हैं और उस मांग में आजादी की मांग भी एक है, ऐसा डिराइव किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सरकार से और सेना से परेशान होकर के कहते हैं कि इससे बेहतर हम आजाद ही रह लेते। ऐसा क्या है 38 सूत्रीय मांगों में, किस तरह के अधिकारों की मांग है, वो भी हम आपकी चर्चा में लेकर आएंगे। इन प्रदर्शनकारियों में चूंकि सेना के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है, वहां पर सत्तारूढ़ पार्टी के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है, पाकिस्तान सरकार के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है, ऐसे में ये सारे के सारे लोग अगर अगर अलग होते भी हैं तो ये भारत के लिए अपने आप में इसलिए बेहतर खबर है कि ये लोग अगर प्रोटेस्ट करते हैं पाकिस्तान की सेना के खिलाफ, तो ऐसे में अगर भारत कभी इस क्षेत्र में हमला प्लान करता है या फिर इस क्षेत्र को कब्जा करने जाता है, तो यहां के लोकल लोगों का सपोर्ट क्या भारत को मिल पाएगा, यह अपने आप में एक बड़ा विषय इससे डिराइव होकर निकलता है। क्योंकि अल्टीमेटली लोग अगर परेशान हैं और उन्हें भारत वाला जो कश्मीर क्षेत्र है उसमें ज्यादा तरक्की और ज्यादा अमन दिखाई देता है, तो वो लोग क्या भारत के साथ मिलना चाहेंगे, ये विषय आज के सेशन में विश्लेषण किया जाएगा। यहां पर आप लोगों की भीड़ और प्रदर्शनों को देख सकते हैं। मीरपुर, कोटली, रावलकोट, नीलम घाटी, केरन, कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। जब भारत का मैप आप देखते हैं जम्मू कश्मीर का, उसमें इन मीरपुर को, मुजफ्फराबाद को भारत के मैप में भी दिखाया जाता है, ठीक है। लेकिन वर्तमान स्थिति में यहां पर सेना के द्वारा प्रदर्शनकारियों पर गोलियां दागी जा रही हैं। एक प्रदर्शनकारी अपने हाथ में गोलियों को, जो बच गई गोलियों का जो केस बच जाता है, उसको दिखा रहा है कि देखो साहब, हम पर इतनी गोलियां चलाई हैं। घायलों को ले जाते हुए लोग आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तानी सेना वापस जाओ और शहरों में आजादी लाओ, इसके नारे यहां पर लग रहे हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इतिहास, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यह पूरा क्षेत्र कभी हरि सिंह के अधीन था। भारत और पाकिस्तान जब अलग अलग हुए तो उस समय इन्हें डिसाइड करना था कि ये किस साथ जाएंगे। तब इन्होंने भारत के साथ जाने का जब निर्णय लिया, पाकिस्तान को यह बात रास नहीं आई और उन्होंने पाकिस्तानी सेना को कबीलों के भेष में यहां पर हमला करने के लिए भेज दिया। भारत उस समय यूएन में जाकर के शांति प्रस्ताव रख दिया और तब से एलओसी बनकर के ये स्थितियां इस प्रकार से बटी हुई हैं, एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ भारत दिखाई देता है। वर्तमान में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लगभग 25.5 लाख की आबादी निवास करती है, जिसमें से गिलगिट बाल्टिस्तान में 8,70,000 लोग रहते हैं। यहां पर जो एएसी के नेतृत्व में प्रदर्शन हो रहा है, उनके द्वारा 38 सूत्रीय मांगे रखी गई हैं। उन 38 सूत्रीय मांगों की ये पूरी की पूरी लिस्ट है, जिसमें ये अपने द्वारा जो लोग यहां पर शासन कर रहे हैं, उनको जो तमाम प्रकार के पर्क्स और प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, लाभ दिए जाते हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो रेफ्यूजीज पाकिस्तान में रहते हैं, कश्मीरी रिफ्यूजी जो पाकिस्तान में रहते हैं, उन्हें यहां की असेंबली में, यानी कि जो आजाद कश्मीर अपने आप को बुलवाते हैं, ये आजाद कश्मीर की जो असेंबली है, उसमें रेफ्यूजीज जो कश्मीरी हैं उनकी सीटें रिजर्व ना रखी जाएं, इसके लिए प्रदर्शन हो रहा है। वो सीटों का क्या मसला है वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ में एजुकेशन को फ्री करने को लेकर, इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर के, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मांग को लेकर के, तमाम प्रकार की टनल्स को लेकर के, जॉब कोटा को लेकर, जुडिशरी में रिफॉर्म को लेकर, तमाम प्रकार की जो मांगे हैं, पीएससी को लेकर के, यानी कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनकी मांगों को लेकर के यहां पर प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन जो सबसे मेजर प्रदर्शन है वो रिप्रेजेंटेशन को लेकर है, जो एएसी नाम की पार्टी यहां पर कर रही है कि यहां की जो 12 विधानसभा सीटें हैं वो कश्मीरी शरणार्थियों के लिए क्यों। इसके क्या लॉजिक है, उसके पीछे भी अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहानी है। असल में क्या होता है कि पाकिस्तान का ये जो आजाद कश्मीर नाम से जो इन्होंने क्षेत्र डिराइव किया हुआ है, इसमें 53 सीटें इनकी यहां की असेंबली में रखी हुई हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को पाकिस्तान ने आजाद फील कराने के नाम पर कि हां तुम आजाद हो, हम तुम पर राज नहीं करते, उनको बकायदा एक विधानसभा, एक प्रधानमंत्री पद भी प्रधानमंत्री होता है। आजाद कश्मीर नाम से जो जगह पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, वहां पर मुख्यमंत्री नहीं, वहां पर प्रधानमंत्री होता है। उसको लगाया जाता है कि तुम अपने आप में अलग हो और एक कानून के माध्यम से पाकिस्तान सरकार तुम्हारी मदद करती है। वास्तविकता में यह दुनिया को दिखाने के लिए, कश्मीरियों को बरगलाने के लिए था कि देखो तुम्हारे लिए आजादी पाकिस्तान ही सोच सकता है। वास्तविकता में केवल और केवल यह दिखावा था।
पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के लोग यहां पर पूरा इंटरफेरेंस शुरुआत से रखते आ रहे हैं। तो यहां की जो पार्टी है उसका डिमांड ये है, मतलब ये जो लोग एएसी कमेटी वाले हैं, इनका प्रदर्शन मांग इस बात पर है कि जो 53 सीटें इनकी असेंबली में है, उनके अंदर से 12 सीट ऐसी हैं जो कश्मीरी यहां से निकलकर पाकिस्तान में कहीं भी बस गए थे, उनको दे दी गई हैं। तो इन 12 सीटों में चूंकि कश्मीरी रेफ्यूजीज को रखी गई सीटें हैं, तो सरकार अपनी मर्जी से अपने आदमियों को वहां बिठा देती है और उसके चलते असेंबली में इनके विषयों को सही सा प्रमुखता से उठाया नहीं जाता। तो कुल मिलाकर 12 सीटों के लिए तो ये बवाल चल रहा है। इसके अलावा इस क्षेत्र में बिजली को लेकर के, क्योंकि मंगला नामक एक डैम है जो झेलम नदी पर बना है, उसकी 80% बिजली सिंध और पंजाब नाम का जो प्रांत है पाकिस्तान में, वो उस बिजली को कंज्यूम करता है। तो इन लोगों का कहना है कि बिजली हमारे यहां से प्रोड्यूस होती है, तो हम बिजली का ज्यादा बिल क्यों देते हैं। 1400 मेगावाट की बिजली इस क्षेत्र से पैदा होती है, लेकिन अपने उपयोग के लिए जब ये बिजली खरीदते हैं तो इन्हें बहुत महंगे दरों पर दी जाती है। तो इनका कहना है कि डैम हमारे क्षेत्र में, पानी हमारे क्षेत्र से होकर गुजर रहा है और लाभ जो है वो पूरा पाकिस्तान ले रहा है और हम ज्यादा बिल दे रहे हैं। ना इन्हें बुनियादी ढांचे की, मतलब बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इन्हें मिल रहा है, भ्रष्टाचार चरम पर है, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, साफ पानी, ये तमाम चीजों का इनके लिए हमेशा संकट बना हुआ है। तो ऐसे में यहां पर प्रोटेस्ट कई तरह की बुनियादी आवश्यकताओं के लिए हो रहा है। जैसे पिछले सालों में यहां पर सस्ते आटे और बिजली के लिए लोगों ने हड़ताल की थी, सस्ती बिजली के लिए यहां पर हड़ताल हुई थी। 2023 में बिजली की कीमतों के लिए, गेहूं की सब्सिडी हटाए जाने के विरोध में यहां पर प्रदर्शन हुआ था। मतलब लोग यहां पर बुनियादी आवश्यकताओं के लिए सड़कों पर उतर करके प्रोटेस्ट करने आते रहे हैं। 2024 की भी यहां पर आप खबर देख सकते हैं, मई की खबर 2024 की यहां पर देख सकते हैं कि प्रोटेस्ट यहां पर हुए थे। जनवरी के 2024 की प्रोटेस्ट यहां पर देख सकते हैं कि लोग बुनियादी आवश्यकताओं के लिए यहां संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि जो भारत में जो जम्मू कश्मीर है वर्सेस जो पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर है, उन दोनों में से ज्यादा डेवलपमेंट कहां है। तो ऐसे में अगर भारत और पाकिस्तान को कई पैमानों पर कंपेयर किया जाए तो शिक्षा के क्षेत्र हो तो यहां पर भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की तुलना में जो भारत का जो हिस्सा है वहां पर शिक्षा का प्रतिशत भी अधिक है और उच्च स्तरीय जो विश्वविद्यालय, आईआईएम या एनआईटी जैसे जो क्षेत्र हैं, ये भारत वाला जो जम्मू कश्मीर है इसके अंदर खूबसूरती से चल रहे हैं। इनकी संख्या भी 30 के करीब बताई जाती है। वहीं इनके क्षेत्र में 6 ही ऐसे विश्वविद्यालय हैं। भारत वाला जो जम्मू कश्मीर है इसके अंदर 77.3% शिक्षा है, साक्षरता है। इनके वाले क्षेत्र में 72% बताई जाती है। बात हो अर्थव्यवस्था की तो भारत का जो क्षेत्र है उसमें प्रति व्यक्ति आय इनसे 1,25,000 रुपए के आसपास अधिक बताई जाती है। यहां की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का बहुत बड़ा योगदान है और जम्मू कश्मीर की जो गरीबी दर है भारत में वो 10.5% के आसपास है, बेरोजगारी दर 12.5% के आसपास है। वहीं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भारत से लगभग 3 गुने बुरा हालात है। साथ ही साथ भारत का जो क्षेत्र है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टूरिज्म के लिए काफी ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड है। इनके यहाँ पर बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव बताया जाता है। बुनियादी सुविधाओं में बिजली, पानी, सड़क की यहां पर बड़ी कमी है, जबकि भारत का जो जम्मू कश्मीर है इसमें बहुत सारी सड़कें, बेहतर कनेक्टिविटी, बेहतर रोड ब्रिजेस, आए दिन हम लोग जिस तरह से रेलवे की कनेक्टिविटी और इनकी सारी खबरें सुनते हैं, भारत ने यहां पर वाकई में बेहतर विकास किया है। श्रीनगर पूरी तरह एक शहर की तरह बसा हुआ शहर दिखाई देता है, वहीं इनके हालात तुलनात्मक रूप से बेहतर नहीं है। इसी कारण से इन क्षेत्रों में उठ रहे जो मांग है वो असल में विकास के नाम पर है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में चूंकि पत्रकारों की एंट्री बैन है तो वहां की खबरें निकल करके आना थोड़ा मुश्किल होता है। खैर, जो भी बातें हम तक पहुंची वो सोशल मीडिया के माध्यम से हैं। ऐसे में फिलहाल के लिए क्या भारत पीओके को ले पाएगा, ये विषय तो भारत सरकार कभी अपनी तरफ से जितना बुनियादी तरीके से रखेगी। भारतवासियों की मंशा तो यही है कि भारत पीओके पर शीघ्र, अतिशीघ्र कब्जा करे, उन्हें अपना क्षेत्र है तो अपने क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करे। भारत सरकार की तरफ से अगर रक्षा मंत्री के बयान को माना जाए कि यहां के लोग एक दिन खुद ही कहने लगेंगे कि मैं भारत हूं, अगर ऐसी बात है तो हम मान सकते हैं कि यह विरोध प्रदर्शन उन्हें इस बात को मजबूती और बलवती करते हुए दिखाई देते हों। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से अवश्य साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।